कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जम्मू स्पीक्स के माध्यम से जैसे आप जानते हैं कि हम डिफरेंट इशू पे चर्चा करते हैं, तो इस वक्त मेरे साथ हैं एकजुट जम्मू के अध्यक्ष हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। हम आज बात करेंगे जम्मू के डिफरेंट इशू को लेके। तो आपका स्वागत है सबसे पहले जी। बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, आप ये बताएं कि जैसे एक बात आ रही है कि रोहिंग्या को फ्लैट देने की बात आ रही है दिल्ली सरकार द्वारा, तो आप क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, सबसे पहले तो हरदीप सिंह पुरी जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए बहुत एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत प्राउड हम फील करते हैं ऐसा करने में कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज़ को हम फ्लैट्स अलॉट कर रहे हैं, यहाँ पे इन्हें बेसिक एमिनिटीज़ दी जाएंगी। तो ऑब्वियसली जिस तरीके की परिस्थिति रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज़ के कारण बन पड़ी है, सबसे अधिक तो जम्मू वाले ही जानते हैं उसे, क्योंकि भुक्तभोगी हैं, आतंकी हमलों में ये लोग शामिल हैं। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट किस तरीके से हैं जम्मू संभाग के लोग समझते हैं। तो जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक हुई तो एक सोशल मीडिया पे एक बैकलैश हुआ, जिसका डैमेज कंट्रोल करने को लेके होम मिनिस्ट्री ने, HMO ने, होम मिनिस्टर्स ऑफिस ने 3 ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा, पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो कुछ रिपोर्ट्स हैं कि हम फ्लैट्स दे रहे हैं, ऐसी कोई भी जो रिक्वेस्ट थी या कोई आदेश था वो होम मिनिस्ट्री से ओरिजिनेट नहीं हुआ, और एक तरीके से हरदीप सिंह पुरी के कथन को झुठला दिया और आपसी कलह एक नज़र आई। तो उसके बाद पोजीशन ये लिए जाने लगी कि ये एक गलत इन्फॉर्मेशन थी जो कैबिनेट मिनिस्टर ने गलत दी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तथ्य सामने आए, एक चिट्ठी हाथ में आई। वो चिट्ठी को अगर आप पूरा पढ़ें तो आप ये पाएंगे कि फॉरेनर रजिस्ट्रेशन अंडर द फॉरेनर्स एक्ट, FFRO, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है जो होम मिनिस्ट्री को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर FFRO है। FFRO ने चिट्ठी लिखी थी अपनी दिल्ली सरकार को कि आप इन्हें फ्लैट्स दीजिए, यानी होम मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट की दिल्ली सरकार को कि फ्लैट्स लिखिए। दिल्ली सरकार ने चिट्ठी उठाई, आगे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC को भेज दी, जो अगेन यूनियन सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत डायरेक्टली अंडर आती है। उन्होंने ये फ्लैट्स अलॉट किए। तो यानी HMO से ओरिजिनेट होकर अल्टीमेटली केंद्र सरकार ने ये फ्लैट्स अलॉट कर दी थी। जब सामने आया तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें एक्सपोज हो गई और पता चल गया कि किस तरीके से अभी की सरकार नेशनल सिक्योरिटी के मामलों को लेके एक कैजुअल एटीट्यूड अपना के बैठी है, जिसे स्वयं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इनकी एजेंसीज कहती हैं, टिकिंग टाइम बॉम्ब इनकी एजेंसीज कहती हैं। उनके साथ देखिए फ्लैट्स देने का बर्ताव, और वो हिंदू और सिख जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से परसिक्यूट हो गया है, क्योंकि वो हिंदू थे, क्योंकि वो सिख थे, इसलिए मुसलमानों ने वहाँ पे उन्हें मारा, भगाया, उनको यहाँ भेजा। तो उनके लिए आज तक नागरिकता का कोई प्रबंध नहीं किया। कानून बनाने के बावजूद भी पार्लियामेंट में जानबूझ के रूल्स नहीं बनाए। अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने कहा कि हमें एक्सटेंशन चाहिए, हम रूल्स नहीं बनाएंगे CAA पे, जिस कानून के तहत इन लोगों को नागरिकता मिलनी थी। तो यानी शाहीन बाग में जो मूवमेंट हुई थी, उन इस्लामिस्ट्स के प्रेशर के तले दब के सरकार पिछले 6-7 बार से 2-3 सालों से, 2-2.5 सालों से अब एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मांग रही है पार्लियामेंट से, रूल्स नहीं बना रही, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि किसी एक व्यक्ति को भी, किसी एक हिंदू को भी नागरिकता नहीं मिल रही, और वो वहीं जयपुर, जोधपुर और दिल्ली के गंदे अनहाइजीनिक एरियाज में जानवरों की तरह वहाँ पे रह रहे हैं। दूसरा, आप यहाँ कश्मीरी हिंदू हैं, POJK के रेफ्यूजीज़ हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनके साथ किस तरीके से बर्ताव ये सरकारें इस समय कर रही हैं। और जब पूरे देशवासियों ने देखा कि उनको जो डेमोग्राफिक असॉल्ट के, गज़वा हिंद के फुट सोल्जर्स हैं, एजेंट्स हैं, उनके साथ ऐसा, तो बिल्कुल एक बैकलैश हुआ, झूठ भी पकड़ा गया सरकार का। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़े लेवल पे सरकार का ये एक फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर है। सरकार पूरी तरह से फेल हुई है इस इशू को हैंडल करने में। आप ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति है तभी हो रहा है इस तरह का? बिल्कुल, ये वोट बैंक की राजनीति है। भाजपा मुस्लिम अपीजमेंट करते करते अब ये खुद ही कहना शुरू कर गए हैं कि हमें तृप्तिकरण करना है। तो तृप्तिकरण और अपीजमेंट की ये राजनीति है, जिसके चलते सेलेक्टिवली गलत तरीके से समुदाय विशेष के लोगों को गलत फायदे दिए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने वाली परिस्थिति क्यों ना बना ले। तो राजनीति में अपीजमेंट सुना था,
तृप्तिकरण नहीं सुना था। और टू एन एक्सटेंट जहां पे आप राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल दोगे, ऐसा नहीं सुना था। ये सरकार की क्लियरली एक वोट बैंक की तृप्तिकरण की या मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति उभर के सामने आई है। जी अंकुर जी, आप ये बताएं कि आप भी अक्सर बोलते आ रहे हैं कि ये रोहिंग्या को भगाया जाए, तो आपकी एकजुट जम्मू जो है वो क्या करने जा रही है, क्या कर रही है आपकी पार्टी? हम तो लगातार रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को यहाँ से खदेड़ा जाए उसके लिए संघर्षरत रहे हैं। आप जानते हैं कि 2015 ऑनवर्ड्स ही बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस मुहिम को हमने छेड़ा था। 1990s में रोहिंग्याज जम्मू कश्मीर में आ गए थे, उसके बाद लगातार आते रहे। कभी ऐसा नैरेटिव नहीं बना, कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। आप ये जानते हैं कि कुछ लोगों के ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के बाद ही ये मुद्दा बना, लोगों को पता चला कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज यहाँ पे गलत तरीके से बैठे हैं, ये फॉरेनर्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, सरकार पे जिम्मेवारी है इन्हें बाहर निकालने की, इन्हें डिपोर्ट करने की। षड्यंत्रों का खुलासा हुआ कि कैसे बंगाल से डायरेक्टली ट्रेन जम्मू में ही आती है इतनी स्टेट्स पार करके, कैसे वो म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से बंगाल और बंगाल से डायरेक्ट यहाँ पे। बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी चले, मीडिया ने भी बहुत इंपॉर्टेंट उसमें भूमिका निभाई। जिस इशू को हमने उठाया उसको बड़ा तो मीडिया नहीं बनाया, मीडिया के ज़रिए ही लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँची। उसके बावजूद भी सरकारों ने कुछ नहीं किया। प्रेशर इतना बनवा दिया हमारे संघर्ष ने कि अल्टीमेटली इन्हें एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाना पड़ा। अगर आपको याद हो, पीडीपी और बीजेपी की सरकार में उस ग्रुप ने कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स को का सहारा लेके कि ह्यूमैनिटी के नाम पे एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनको राशन कार्ड भी दे दिया, आधार कार्ड भी दे दिए, कुछ लोगों के स्टेट सब्जेक्ट भी बन गए, उनकी शादी ब्याह भी होने लगे, यहाँ पे समाज में घुलने मिलने भी लगे, नाम भी चेंज करना शुरू कर दिए। बहुत सारे आधार कार्ड्स तो हमारे ऑफिस में ही पड़े हैं। तो लगातार इस विषय पे हम संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो कल की जो बैकलैश हुई है, ये सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाने का काम था एकजुट जम्मू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मुखर तरीके से किया है। ये अल्टीमेटली एक्सपोजे जो हुआ है उसमें एकजुट जम्मू पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ट्विटर हो, फेसबुक हो, सोशल व्हाट्सएप हो, क्योंकि उस समय तो यही हो सकता था, तो एकदम तूफान लाया, जिसके बाद अल्टीमेटली होम मिनिस्ट्री को 3 ट्वीट्स करने पड़े। हाँ, ये बात अलग है कि वो तीनों ट्वीट्स का झूठ भी पकड़ा गया जैसे ही वो चिट्ठी हमने सामने लाई। अंकुर जी, बड़े सारे मसले हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे आप सेपरेट स्टेट की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतना आसान है कि सेपरेट किया जाएगा जम्मू को? देखिए, हमें किसी को मना के तो जम्मू को सेपरेट करवाना नहीं है, हमें ऑर्गेनाइज्ड होकर अपनी ताकत से छीन के जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाना है। किसी के सामने हमने गुजारिशें तो करनी नहीं है, उसी मूवमेंट को खड़ा करने के दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और ये पार्लियामेंट ने करना है। तो इसीलिए एकजुट जम्मू पार्टी की आवाज़ आप पार्लियामेंट में भी सुनेंगे, जो ये डिमांड करेगी कि जम्मू को लगभग, क्योंकि वहीं पे डिमांड करेंगे तो होगा। तो हमें तो जंग लड़के ये चीज़ करवानी है। और आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, सब लोग मानते हैं कि जब तक जम्मू अलग नहीं होगा तब तक जम्मू की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकता। क्या आप समझते हैं कि एक प्लेटफॉर्म में हमारे जो लोकल लीडरशिप है, जैसे कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या आपने कोई ऐसी कोशिश की है कि इकट्ठे होकर चलें सारे लीडर्स जम्मू के? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सब लोगों को इकट्ठे होकर चलना चाहिए। उसके लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जा सकता है, क्योंकि हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग है। अगर एकजुट जम्मू सेपरेट जम्मू स्टेट की डिमांड करती है तो उसके कारण और है, कोई और व्यक्ति सेपरेट जम्मू स्टेट के लिए कह रहा है तो उसके कारण कुछ और है। आप जानते हैं जितनी भी डिमांड्स आती हैं सबके कारण सेम नहीं है। तो पहले तो उस कंक्लूजन पे आना कि सही कारण कौन से हैं, उन कारणों को आधार बना के आगे अपनी जंग लड़ना, तभी सफलता मिलेगी। ये करने की जरूरत है। यूनिटी ऑफ थॉट, उन कारणों को लेके एक्सेप्टेबिलिटी बनना कि हाँ ये कारण है जिसके कारण हमें सेपरेट जम्मू स्टेट चाहिए, तभी तो सफलता मिलेगी। असल कारण पे आप काम करोगे तभी तो लोग भी आपके साथ आएंगे, तभी तो परिस्थितियां भी ऐसी बनेंगी कि सेपरेट जम्मू स्टेट का सपना साकार हो सके। अगर गलत केवल दिखावे के लिए, केवल पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए आप असली कारणों को एड्रेस ही नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से गोल अचीव होगा। तो यूनिटी ऑफ थॉट, यूनिटी ऑफ हेड्स सेकेंडरी चीज़ है। इसलिए मैंने विचार की पहले बात की, सोच की पहले बात की। सोच मिलेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि कुछ बड़े नेता, जो पास्ट में बड़े नेता रहे, एस्टैब्लिश्ड लोग रहे, उन्हीं के साथ विचार मिलाना है। मुझे लगता है कि जम्मू के पढ़े लिखे लोग, चाहे अगर 20-25 भी ऑर्गेनाइज होके इस मूवमेंट को आगे लेके चलें तो लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ेंगे सही कारणों। सो दैट इज यूनिटी ऑफ हेड्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। ज़्यादा सर जुड़ना जरूरी नहीं है, यूनिटी ऑफ थॉट इज इंपॉर्टेंट। विचार, सम विचार होके फिर उस पर निष्काम भाव से लड़ाई लड़ना, देन गोल्स आर अचीव्ड। आप चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए यहाँ पर, क्यों डिले हो रहे हैं, क्या कहेंगे?
इलेक्शंस तो होने ही नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर में जब तक जम्मू अलग स्टेट नहीं बनती। इलेक्शंस अगर आज एमएलए के हो जाते हैं विधानसभा के, तो जम्मू को तो गुलाम बनाने का काम भाजपा ने कर ही दिया 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन करवा के। तो आप क्यों जम्मू को गुलाम बनाना चाहते हैं? 47 सीट्स कश्मीर को दे दी हैं, 43 हमारे पास हैं, इसमें से भी 10 से 12 जो है वो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की होती हैं, चाहे डोडा किश्तवाड़ एरिया की बात कर ले, राजौरी पुंछ की बात कर ले, जाती हैं एनसीपीडीपी पीएजीडी वहां पे इकट्ठा है। जम्मू के किसी भी पार्टी की तो शमूलियत वहाँ की सरकार में होनी ही नहीं है, सिंपल मेजोरिटी तो उनके पास ऑलरेडी है। ये सब पता नहीं क्या सोच रहे हैं। पीएजीडी पूरा इकट्ठा है, तमाम कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, अभी इन्हें इस्तेमाल कर रही हैं। इनको लग रहा होगा कि हमारे लोग हैं, अल्टीमेटली सरकार वही बनाएंगे क्योंकि नंबर्स ही उनके पास है, प्रैक्टिकल सिचुएशन उनके फेवर में। और ये जहाँ से इनको एक्सपेक्टेशन है कि वोट आने ही आने हैं, ये भूल रहे हैं कि उन लोगों को बहुत प्रताड़ित कर दिया आपने। जम्मू संभाग के लोगों को, चाहे रसाना हो, चाहे यहाँ के लोगों को माइनॉरिटी राइट्स देने की बात हो, चाहे यहाँ के लोगों पे जो अत्याचार हो रहे हैं लैंड जिहाद डेमोग्राफिक असॉल्ट के जरिए, यहाँ जिस तरीके से सेलेक्टिवली टोल प्लाजाज यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, माइनिंग माफिया यहीं पे केवल काम कर रहा है, लिकर माफिया केवल यहीं पे काम कर रहा है, जिस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है, जिस तरीके से डेली वेजर्स को ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से भी टीचर्स का मामला आया कि उठा के सबको वापस भेज दिया जो आरटीज थे इन वायलेशन ऑफ इन डेरोगेशन ऑफ रूल्स एट्सेट्रा। एक जो कैओटिक सिचुएशन बनी है, गवर्नेंस के तमाम फेलियर्स हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इनको तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। और वहाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर चुनाव हो जाते हैं तो देन फिर जम्मू 15 साल से पहले गुलामी से बाहर नहीं निकल पाएगा। जम्मू को सेपरेट होना है, उसके बाद ही चुनाव होना चाहिए। जैसे कल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हैं हमारे कमिश्नर ऑफिस से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया कि हम सेंस वो कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, कार्ड लिंक कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? इससे लगता है कि डिले हो रहा है इलेक्शन। नहीं, वो ठीक है, हमने तो कहा कि होना ही नहीं चाहिए, दैट्स नंबर 1। और दूसरा, जो ये इन्फॉर्मेशन आई है कि नए लोग तो जुड़ेंगे ही, कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो पिछले इतने सालों में 18 वर्ष के हो गए, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज इसमें ऐड होंगे, आपके वाल्मीकि समाज के लोग या और लोग जो बड़ी देर से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे वो होंगे। आप जाके दिल्ली में 1 साल रहे वहाँ पे आप वोट बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे ही वो लोग जो यहाँ पे उस समय से रह रहे हैं, वो तो हिंदुस्तान यहाँ पे आके मतलब मजबूत हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ही आ रहे हैं, सेपरेटिस्ट समाज के लोग नहीं। तो वो तो स्वागत योग्य कदम है कि 370-35 की एब्रोगेशन के बाद ये जो हिंदू वोटर्स का इन्फ्लक्स है या इंडियन वोटर्स का जो इन्फ्लक्स है यहाँ पे वो हुआ है। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये नंबर बढ़ने का फायदा क्या है जम्मू वालों को, जब उन्होंने 2011 के सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन करवा के 47 सीटें कश्मीर को दे दी, 43 आपको दी। 21 पे करवाते, ये पॉपुलेशन के आंकड़े होते, वोटर्स के आंकड़े होते, तो 50 जम्मू को मिलती, 40 कश्मीर को मिलती। सीधा सीधा सा 25 लाख लोग कहाँ बढ़ रहे हैं मुझे बताइए? जम्मू प्रोविंस में ही बढ़ रहे हैं ना, 90%, 80-90% के करीब लोग। जब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहाँ रहते हैं? बाहर से जो प्रवासी लोग आते हैं वो कहाँ रहते हैं? आपके वाल्मीकि समाज के लोग कहाँ रहते हैं? तो जो लोग बढ़ रहे हैं वो यहीं पे तो बढ़ रहे हैं ना। इसीलिए ये करके भी इन्होंने पीठ में हमारे छुरा मार दिया, वैसी परिस्थिति है। विकल्प क्या है हमारे जम्मू में? क्या आपको लगता है कि एकजुट पार्टी जो है जम्मू की रीजनल पार्टी है बनी हुई अभी, तो क्या विकल्प है जम्मू के लिए? नहीं, देखिए, पिछले 70 साल में आपने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया। इनके लिए सत्ता का केंद्र कश्मीर में ही रहे, यही इनकी पॉलिसी है। जम्मू संभाग के लोग अब समझ चुके हैं कि जम्मू संभाग इम्पोर्टेंस इनके लिए नहीं रखता है, केवल वोट लेने के लिए एक एरिया मात्र है। जम्मू को ये डोरमैट की तरह करते हैं कि जम्मू पे चढ़ के पैर पहुँच के या जम्मू के कंधे पे चढ़ के कश्मीर को एड्रेस करने का काम कर रहे हैं। यही परिस्थिति है ना, आज सारी भाजपा कश्मीर में बैठी है, सब कुछ कश्मीर सेंटर्ड है। एलजी को किसी को भी भेजा जाता है यहाँ पे, उसको कहा जाता है कि आपको कश्मीरी मुसलमान की एलियनेशन को दूर करने जाना है। 70 साल से चीफ मिनिस्टर कश्मीरी मुसलमान, 70 साल से 80% नौकरियों पे, सरकारी नौकरियों पे कब्जा कश्मीरी मुसलमान का, 70 साल से जम्मू के रिसोर्सेज उठा के वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, 70 साल से 80-80, 90-90% हर डिपार्टमेंट का बजट कश्मीर में, 70 साल से मैक्सिमम ठेके उनके पास, 70 साल से मैक्सिमम जो टूरिज्म डेवलपमेंट हो रही है वो उनकी। तो एलियनेटेड वो हैं, बर्बाद कर दिया जम्मू को। और अंडरस्टैंडिंग ये है कि एलियनेटेड कश्मीरी मुसलमान है, उसे खुश करने के लिए सबको भेजा जा रहा है। तो मुझे बताइए कि इन परिस्थितियों में क्या ऑप्शन है जम्मू संभाग के लोगों के पास, बट टू स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स, अपनी पैरों पे खड़े हों और जम्मू से एक ऐसी रीजनल पार्टी को सपोर्ट करें, सत्ता मिलाएं, जो केवल जम्मू की बात करती हो, कश्मीर की बिल्कुल कोई बात नहीं करती हो
और दिल्ली से कोई आदेश नहीं लेती हो। इन परिस्थितियों में जिस तरीके का संघर्ष हमारा रहा है और जिन इश्यूज को लेके हम लड़ रहे हैं और दिल्ली और कश्मीर के इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं, मुझे बताइए एकजुट जम्मू पार्टी के अलावा और कौन सा विकल्प है जिसे मजबूत किया जा सकता है? अभी एक और बात आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो है जम्मू का विकल्प बन के आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, तो क्या कहेंगे इनके ऊपर? तो देखिए, जम्मू संभाग के लोग सेपरेट जम्मू स्टेट कहते हैं। आम आदमी पार्टी का तो ऐसा कोई स्लोगन नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है वो भी कश्मीर सेंटर्ड ही होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि नंबर्स के हिसाब से भी देख रहे हैं और उनकी जो राजनीति है वो सब लोगों को पता है। अच्छा, तीसरा, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज चाहे कोई भी हो, भाई भाजपा ने अगर धोखा दे दिया जम्मू को और वो कश्मीर सेंटर्ड पॉलिटिक्स चलाने लगे, इंडियन स्टेट की पॉलिसी पैराडाइम ही वही है, जम्मू की कोई जगह नहीं है, दिल्ली की कोई पार्टी आ जाए आपकी बात ही नहीं होनी है, तो लोग अब ये सब समझ चुके हैं। तो कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू संभाग के लोगों के लिए विकल्प बनेगी, मुझे बताइए। जम्मू संभाग के लोग क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि कश्मीर को ड्राइवर्स सीट में रख के चलाया जाए? आम आदमी पार्टी कश्मीर को ड्राइवर्स सीट में रख के चला रही है, चलाएगी भी, उनकी राजनीति यही है, उनका डिक्लेयर्ड गोल यही है। जब तक जम्मू अलग नहीं होगा हमारी समस्याओं का निवारण नहीं होगा। क्या ऐसी सोच आम आदमी पार्टी की है? नहीं है। तो फिर किस तरीके से जम्मू संभाग के लोग आम आदमी पार्टी को एक विकल्प समझ सकते हैं? ये भी तो नेशनल पार्टी है ना, या बाहर की पार्टी? हमारी समस्याओं का सोल्यूशन है जम्मू की अपनी पार्टी, वो एकजुट जम्मू ही है, तभी निवारण हो पाएगा समस्या। आप ये बताएं कि आप कितनी सीटों के लिए इलेक्शन लड़ेंगे? अगर आते हैं इलेक्शन तो कितनी सीटों के लिए लड़ेंगे? जम्मू संभाग के 10 जिलों की सारी सीटों पे, यानी कि 43 सीट्स ऑफ जम्मू प्रोविंस ओनली इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ चुनाव लड़ेंगे और पार्लियामेंट के चुनाव भी लड़ेंगे। जम्मू से भी लड़ेंगे और उधमपुर से भी लड़ेंगे, क्योंकि वी आर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नाउ। हम पार्लियामेंट में भी अपने नुमाइंदे भेजेंगे और असेंबली इलेक्शंस में भी हम लड़ेंगे। पार्लियामेंट का इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेपरेट जम्मू स्टेट की जो मांग है वो पार्लियामेंट से पूरी होनी है, विधानसभा से पूरी नहीं होनी है। पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की। तो जब तक आपका एक व्यक्ति पार्लियामेंट में जाके ये नहीं कहेगा कि जम्मू को अलग स्टेट घोषित करो, तब तक जम्मू स्टेट अलग घोषित नहीं होगी। तो इसीलिए जम्मू का जो एमपी है, उधमपुर का जो एमपी है, उसको पार्लियामेंट में जाके कहना है कि जम्मू को अलग करो, क्योंकि वहीं पे होना है। तो इसीलिए एमपी इलेक्शंस भी कंटेस्ट करेंगे 2 सीट्स पे, और ऐसे 3 सीट्स पे करने थे अगर राजौरी पुंछ को उन्होंने सेपरेट बना दिया होता, लेकिन राजौरी पुंछ को अनंतनाग से जोड़ दिया। हमारा अनंतनाग से कोई लेना देना नहीं। 2 सीट्स पे लड़ेंगे जम्मू उधमपुर, और 43 सीट्स पे लड़ेंगे एमएलए इलेक्शंस, सब तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू प्रोविंस में। जैसे कश्मीरी पंडित थे जो किलिंग हुई पिछले दिनों, अभी कल की बात है, तो क्या कहेंगे आप? टारगेट किलिंग जो हो रही है, जैसे कहा जा रहा है कि कश्मीर में हालात ठीक हैं अभी, तो क्या कहेंगे आप? तो हालात ठीक करने का जो झूठ फैला रहा है वो सरकारी तंत्र ही तो फैला रहा है। तो हमने कहा कि इंडियन स्टेट अपरेटस, यहाँ का सरकारी तंत्र ही सबसे बड़ा सबवर्सिव टूल है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैलाने का, और यही स्टेट अपरेटस है जो कसूरवार है इन निहत्थों की हत्याएं होने में। क्योंकि जो ये हत्याएं हो रही हैं नॉर्मल मर्डर्स नहीं है, ये नरसंहार है। और नरसंहार को अगर आप आधिकारिक तौर पे घोषित करके नरसंहार, उसके जवाब में एक रिड्रेसल मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक नरसंहार निरंतर चलता जाएगा। जब तक नरसंहार को नरसंहार की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ये अनअबेटेड कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो वही चल रहा है। इट इज़ स्टेट ऑफ इंडियाज पॉलिसी टू अलाउ कंटिन्यूस हिंदू जेनोसाइड विच इज़ हैपनिंग इन JNK। ये होता रहेगा जब तक ट्राइब्यूनल्स बैठा के परपेट्रेटर्स को पनिश ना किया जाए, और जम्मू को या मोटे तौर पे समझिए अलग स्टेट बना के कश्मीर को 2 यूटीज में जब तक डिवाइड ना किया जाए तब तक। अंकुर जी, बड़े सारे प्रश्न आए, तो अंत में आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या कहेंगे लोगों को, खास करके जम्मू के लोगों को? जैसे टारगेट किलिंग भी हो रही है, महंगाई भी है, तो क्या एक संदेश देंगे आप? हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरशेड मोमेंट पे हैं, एक ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे अब हमने पक्षधर बनना है। मैं जम्मू संभाग के लोगों को यही संदेश दूंगा कि रैशनल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके, चीज़ों को असल तरीके से देख के आप इस निर्णय पे आएंगे, और आइए भी अपनी सोच से कि जम्मू की ही एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करनी है। हमारी समस्याओं का निवारण जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकती है, उसी का सहयोग करेंगे। ऐसी एक पार्टी का निर्माण करेंगे, एकजुट जम्मू पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इसे सत्ता में लाके अपनी समस्याओं से जूझेंगे, लड़ेंगे और उन्हें रिजॉल्व करेंगे। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि एकजुट जम्मू के अध्यक्ष थे मेरे साथ अंकुर शर्मा जी। इनका मानना है कि एकमात्र पार्टी ही है एकजुट जम्मू, जो जम्मू के हित के लिए बोलेगी। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों का अनमोल उपहार
आयुलाइन का 7+ डायबिटिक केयर को अपनाएं।